राधे राधे भक्तजनों। 24वें अध्याय में आपने सुना कि भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया था। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे। भगवान, आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंदन लाभ के लिए है। उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निर्यत्य से परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्म स्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ समस्त लोगों के आदि कारण हैं। भूत सूक्ष्म तंत्र मात्रा और इंद्रियों के नियतनता शांत एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव हैं। चित्त के अधीनता भी आप ही हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म अनंत और मुख्य ग्रह द्वारा संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले हैं। अहंकार की अधिकता, संघर्ष तथा जगत की प्रकृति, ज्ञान के उद्यम स्थान, बुद्धि के अधिवक्ता पदुमन है। आपको नमस्कार है। आप हैं इंद्रियों के स्वामी, मन स्तव के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और श्रेय नहीं होता है। आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वारा तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूर्य गुण रूप वीर्य से युक्त और चतुर्भुज कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप पितर और देवताओं के पोषक, सोम तथा तीनों वेदों के अधिष्ठा हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस जल रूप हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह, पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक, इंद्रियक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु प्राण हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान करने वाले हैं तथा बाहर भीतर का वेद करने वाले हैं। आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले हैं। परम तेजोमय स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोक के हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले, प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोकों की प्राप्ति की साधना निवृत्त कर्म रूप हैं। आप ही अधर्म के फल रूप दुखदायक मृत्यु है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नाथ, आप ही पुराण पुरुष हैं तथा संख्य और योगियों के आदि रथ भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंडित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप ही कर्ता, कारक और कर्म हैं। तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं तथा आपसे ही परा, पश्यंती, माध्यत्मा और वैखली चार प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। प्रभु, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है। अतः आपके भक्त जन जिनकी पूजन करते हैं और जो आपके नित्य जनों की अत्यंत प्रिय हैं, आपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी दिखाइए। आपका वह रूप अपने गुणों से ही समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम और संपूर्ण सौंदर्य का सार सर्व स्वरूप है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, महा मनोहर मुखविंद, कमल दल समान नेत्र, सुंदर भौहें, उधर नासिका, मंद मोहिनी, दंत पंक्ति, अमूल्य
कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्ण युगल है। प्रति पूर्ण उन्मयुक्त हास्य, तिरछी तिदवर्ण, काली काली गुगराली अलके, कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पीताम्बर, झिलमिलाती हुई कुंडल, चमचमकती हुई मुकुट, कनक, हार, नुपुर और मेखला आदि विचित्र ही आभूषण है, तथा शंख चक्र गदा पद्म वाला और कौस्तुभ मणि के कारण उसकी अपूर्ण शोभा है। उसके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं, जिन पर हार, केयूर एवं कुंडल दिया की क्रांति झिलमिलाती रहती है, तथा कौस्तुभ मणि की कांति से सुशोभित मनोहर गिरवा है। आपका श्यामल वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने का कारण कसौटी भी शोभा को भी मात करता है। उसका त्रिवेली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडौल उदर श्वास के आने जाने के हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भौरे के समान चक्रदार नाभि है, वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर भी उसी में लीन होना चाहता है। श्यामवर्ण कटी भाग में पीताम्बर और सूर्यवर्ण की मेखला शोभायमान है। श्याम सुंदर चरण, पिंडली, जांघ और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुदृढ़ जान पड़ता है। आपके चरण कमल भी शोभा शरद ऋतु के कमल दल के क्रांति को भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से प्रकाश निकलता है, वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल ही नष्ट कर देता है। हमें आप कृपया करके भक्तों के बेहार एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञानवत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। प्रभु, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को आपके इस रूप निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति भी सर्व धर्म का पालन करने वाले हैं, पुरुष को अभय करने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है, तथा विशुद्ध आत्मज्ञानी यों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत ही दुर्लभ है। केवल भक्तिमान ही पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्य पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति में भगवान को पसंद करके, जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से दुखा संदेह है, ऐसा कौन होता है जो आपके चरण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा। जो काल अपने अध्यय, उत्साह और पराक्रम से फटफटती है हुई बहों को इशारे से सारे संसार का संहार कर डालती है, वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार ही नहीं मानता है। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागमन हो जाए तो उनके समान में स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता है। फिर भी मृत्यु लोक के तुच्छ भोगों को बात ही क्या है। प्रभु, आपके चरणों में संपूर्ण पाप राशियों को हर लेने वाले हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों के आपकी कीर्ति और तीर्थ गंगा जी में अतिरिक्त और ब्रह्मा जी स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से पापों को धो डालता है, तथा जो जीव के प्रति दया, राग, देश रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त है, उन आपके भक्त जनों का संग हमें सदा ही प्राप्त होता रहे। यदि हम पर आपकी बड़ी ही कृपा होगी, जिस साधक का चित्त भक्ति योग से है अनुग्रत एवं विशुद्ध होकर भी न हो तो ब्रह्मा विषयों में भटकता रहता है और न ही अज्ञान गुहा रूप प्रकृति में ही लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है, जिसमें ये सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयं ही संपूर्ण जगत के भार
भास रहता है, वह आकाश के समान विशिष्ट और परम प्रकाश में है। ब्रह्मा तत्व आप ही है। भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धरता है और इसी के द्वारा आप ही इस प्रकार की जगत की रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। जैसे यह कोई सदस्यु हो, किंतु इसमें आपसे किसी प्रकार का विकार नहीं आता है। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परम परमात्मा है, वह अपना प्रभाव डालने पर भी असमर्थ होता है। आपको तो हम परम संतत ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत, इंद्रिय और अनंतकार प्रेरक रूप में ही उपलक्षित होता है। जो कर्म योगी पुरुष सिद्ध प्राप्त करने के लिए ही तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सर्वगुण साकार स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक भली भांति पूजन करता है, वह ही वेद और शास्त्रों को सच्चे मर्द से हैं। प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि की पूर्ण आपकी माया शक्ति सोई हुई रहती है, फिर भी उसी के द्वारा सत्व, रज और तम रूप गुणों का भेद होता है और इसके बाद ही उन्हीं गुणों से महत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस संसार की जगत की उत्पत्ति होती है। फिर भी आप अपने ही माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुध, अंडज, स्वेदज और ऋग्वेद से 4 प्रकार के शरीर में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं और जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु आस्वादन करती हैं, उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीर में भी रहकर इंद्रियों के द्वारा ही इन तुच्छ विषयों को भोगता रहता है। आपकी उस अंश को भी पुरुष या जीव कहते हैं। प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। पहले काल उपस्थित होने पर भी काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अनन्य भूतों से ही विचलित कराकर समस्त लोगों को संहार करते हैं। जैसी वायु अपने ही सहारणीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों से के द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है। भगवान, यह मोहग्रस्त जीव पामद वंश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है। इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा ही सजन रहते हैं। भूखे से जीभ लपलपाती हुई सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से ही साहस लीला कर जाते हैं। आपकी अवेदना करने के कारण ही अपनी आयु को व्यर्थ ही मानने वाला ऐसा कौन विदात होगा जो आपके चरण कमलों को बिसारने लगेगा। इसकी पूजा तो काल की ही आसन की ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू आदि 14 मुनियों ने भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। ब्राह्मण, इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। अतः परमात्मा इस तत्व को जानने वाले हम लोगों को तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय है। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से ही धर्म का आचरण करते हुए भागवत में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूत अंतर्यामी परमात्मा श्री हरि की बार बार स्मरण और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योगेश्वर देश नामक का स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनि व्रत का आचरण करते रहो। इसका एकाग्र से आदरपूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत पिता के इच्छुक प्रजापति के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने के लिए इच्छा वाले हम
भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था, तथा जब हम प्रजापतियों के प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई तब इसी के द्वारा ही हमें अपना अज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जप करेगा उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों के मोक्षदायक ज्ञान ही सबका श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास है ही इस दुरंतर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए स्तोत्र का जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा वह सुगमता से ही उसकी प्रशंसा कर प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्राप्त हुए। अंत मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गान से ही उन्हें पसंद करके वह उनसे ही जो कुछ चाहे तत्काल प्राप्त कर सकता है। पुरुष उस काल में ही उठकर इसे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता है या सुनाता है, वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो यह परम पुरुष परमात्मा स्तोत्र सुनाया है, इसे एकाग्र चित्त से जप करते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। बोलो श्री नारायण भगवान की जय हो। 25वां अध्याय। श्री मेहती जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़े ही भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात वह कुमारों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। सबके सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए हुए स्तोत्र का जाप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों में राजा प्राचीन ब्राह्मणी का चित्त कर्म कांड में ही बहुत रम गया था। उन्होंने अध्यात्मक विद्या विषाद परम कृपालु नारद जी उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के अत्यंत ही नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसीलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में ही रहता है, वह पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसार रमण में ही भटका रहता है, रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता है। श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी थी, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ा को याद करते हुए बदला लेने के लिए ही तुम्हारी बाट देखते रहते हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब यह अत्यंत ही क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोक के ही सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरजन के चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। राजन, पूर्व काल में पुरजन नामक एक बड़ा ही यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सका। राजा पुरजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारे पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उसे कोई अनुपम स्थान नहीं मिला तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे, उनमें से कोई भी उसे ठीक नहीं जंचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्म भूमि भारत खंड के एक 9 द्वारों का नगर देखा।
वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोट बगीचों, अटराएं, खरवैयाएं, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था और सोना, चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल विशाल भवनों से खचाखच भरा हुआ था। उसके महलों की फर्शें नीलम और मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी क्रांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगतीवती पुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहां तहां अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, कीड़ा एवं भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा, पताकाएं और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसकी बाग के बीच में एक सरोवर सुशोभित था। इसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजा रहे थे। सवेरों के तट पर जो वृक्ष थे उनकी डालियों और पत्ते शीतल झरोकों के जल कणों से मिलती हुई बसंतवती वायु के झरोकों से हिलती रहते थे और इस प्रकार के तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के वन में पशु भी मुनि जनों की चित्त अहिंसादी व्रतों का पालन करने वाले थे, इसीलिए उनसे किसी को भी कोई कष्ट नहीं पहुंचता था। वह बार बार कोकिलिक कुहू कुहू की ध्वनि होती थी। उससे मार्ग में चलने वाले बेटियों को ऐसा भ्रम होता था कि मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए ही उन्हें बुला रहा हो। राजा पूर्वजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा तो अस्कामस उधर चली आई। उसके साथ 10 सेवक थे, जिसमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसके द्वारपाल था। वहीं उसकी सब ओर से रक्षा करता हुआ था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख बहुत ही सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिलाते रहते थे। उसका रंग सांवला था, कटी पर्दे सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणों से नुपुरों की झनकार आ रही थी। अधिक क्या ही वह साक्षात कोई देवी जान पड़ती थी। वह गर्जगामिनी बाल किशोर अवस्था में ही सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान पर्श पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार बार आंचल से ढकती हुई जाती थी। उसकी प्रेम से मटकती हुई भौहें और प्रेम पूर्वक तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरजनों के लज्जा युक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली थी। और उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कमल देह चने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? साध्वी, इस समय आ कहां से रही हो? भीरू, इस पूरी के समान समीप तुम क्या करना चाहती हो? सुंदरी, तुम्हारे साथ इन 11 महान सूरवीरों की संचालित ये 10 सेवक कौन है? यह सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाले ये सर्फ कौन है? सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्रह्माणी में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की इस एकांतवास में करने के क्या अपने पति देव की खोज कर रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करते हो। इतने में ही पूरे काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का कीड़ा कमल कहाँ गिर गया? सुभग, तुम इसमें तो कोई हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस
प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ ही श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करोगी। देखो मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर लिया है। तुम्हारी ललिती और रति भाव से ही भरी हुई मुस्कान के साथ ही भौं के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसीलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। सुचोटी सिम सुंदर भौहें और सुढ़ल नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखाविंद इस लंबी लंबी कली अलकलवलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लज्जा के मारे मेरी ओर होता ही नहीं है। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का मुझे भी दर्शन कराओ। श्री नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बालन ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगे, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले ठीक ठीक पता नहीं है, और न ही हम अपने यहाँ किसी दूसरे के नाम या गोत्र को जानते हैं। वीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, यह पुरुष मेरे सखा और स्त्रियों मेरी सहेली हैं, तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ ये सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। शत्रुदमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, इसकी पूर्ति के लिए अपने साथियों सहित ही सभी प्रकार की भोग प्रस्तुति करती हूँ। प्रभु, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसी के साथ रमण करूंगी। दूसरे लोग तो न ही रति सुख को जानते हैं और न ही विहित भोगों को ही भोगते हैं, पर परलोक का ही विचार करते रहते हैं और कल क्या होगा इसका ही ध्यान नहीं रखते हैं। अतएव पशु तुल्य हैं। अहो, इस लोगों में गृह आश्रम में भी धर्म, अर्थ, काम, संतान सुख, मोक्ष, सुयश और सर्ग आदि दिव्य लोगों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यति जन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितृ, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों और अपने ही कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थ आश्रम है। वीर शिरोमणे, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं ही प्राप्त हुए आप जैसे सुपुत्र प्राप्ति, उदारचित्त और सुंदर पति को वर्ण न करेगी। महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोम भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामिनी का चित्त न ललचाए। आप तो अपनी मधुर मुस्कानिए करुण पूर्ण ही दृष्टि से हम जैसे अनाथों के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी पर विचरत रहते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों के इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थ कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर जहां तहां राजा पुरजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल कीड़ा करता था। उस नगर में जो 9 द्वार थे, उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का कोई राजा होता, उसके पृथक दिशाओं में जाने के लिए द्वार बनाए गए थे। राजन, इसमें से 5 पूर्व और 1 दक्षिण और 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे।
उनके नामों का वर्णन करता था। पूर्व की ओर खदोक्ता और अविमुक्ति नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उसमें होकर राजा पुरजन अपने मित्र यदुमान के पास विरजाजित नाम के देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस और नलिनी नामक के 2 द्वार और भी थे, एक ही जगह बनाए गए थे। उसमें होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक के देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुख्या नाम का 5वां द्वार था। इसमें होकर वह रस यज्ञ और विषण के साथ कर्मस बहुधन और आपण नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नामक द्वार था, उसमें होकर राजा पुरजन श्रुतधर के साथ ही दक्षिण परचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देहु नामक का द्वार था, उसे धृतधर के साथ ही वह उत्तर पांचाल को देश को जाता था। पश्चिम दिशा में असुरी नामक का दरवाजा था, उससे होकर वह धूमत के साथ ही ग्रामीण देश को जाता था तथा निरिशित नामक का जो दूसरा पश्चिम द्वार था, उससे लुबक के साथ वह बेसक नामक के देश को जाता रहता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और परिष्कृत यह 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरजन आंख वाला नागरिकों का ही अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता जहां तहां जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विश्वत होकर साथ ही पूर्व में जाता, उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता और हर्ष आदि विवेकों का अनुभव करता था। आपका उसका चित्त तरह तरह की कामनाओं में फंसता हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मुंड रमणीय के द्वारा ठगा गया। उसकी रानी जो जो काम कहती थी वह करने लगा था। जब वह मद्यपान करती तब वह मदिरा पिलाता था और मद्य से उद्यम हो जाता था। वह भोजन करती तब वह भोजन कराने लगता था। जब वह कुछ चबाती तब वह भी वस्तु चबाने लगता था। इसी प्रकार कभी उसने गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता और हंसने पर हंसने लगता, बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप ही खड़ा हो जाता, सोती तो आप ही उसके साथ साथ सो जाता और बैठती तो आप ही बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो आप ही सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता और चीजों को तो आप ही छूने लगता। कभी उसकी प्रिय शोकाकुल होते ही आप ही में अध्ययन दिन समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती तब आप ही प्रसन्न हो जाता और अनाधीन होने पर भी वह अनाधीन हो जाता। इस प्रकार राजा पुरजन सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया था। सारा प्राकृतिक वर्ग परिकर भी उसको धोखा देने लगा। मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता था। बोलिए श्रीमद् नारायण भगवान की जय हो। 26वां अध्याय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन राजा पुरजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तर्स कर धारण कर अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचवर्ष नामक के वन में गया। उस रथ में 2 ईसा दंड बम्ब और 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वज दंड, 5 डोरियां और 1 लगाम थी, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चलों से चलता था तथा उसका साज बाज सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपने प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक चढ़ा था
कि उसकी भी परवाह न करके वह बड़े ही गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट करने लगा। इस समय आसुरी व्रत बढ़ जाने के कारण उसका चित्त बड़ा ही कठोर और दया शून्य हो गया था। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों को वध कर डाला, जिसकी मांस से अत्यंत ही आसक्ति हो गई। राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए ही वन में जाकर आवश्यकता अनुसार अनिव्रत पशुओं को वध करे, व्यर्थ ही पशु हिंसा न करे। शास्त्र इस प्रकार अछूत प्रवृत्ति को नियंत्रण करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है, वह उस कर्मानुष्ठ से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्मों से लिप्त हो जाता है। नहीं तो मना मान कर्म करने वाले मनुष्य अभिभाव के अभिभूत होकर कर्मों से बंध जाता है तथा इस गुण प्रवाह गुण रूप से संसार चक्र में पड़कर विवेकी बुद्धि से नष्ट हो जाता है और अधर्म योनियों में जन्म लेता है। पूर्वजन्म के इस तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े ही कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्धन्य पूर्ण जीव संहार कर देखकर सभी दयालु पुरुष दुखी हुए। वह इसे सह नहीं सका। इस प्रकार वह खरगोश, सुअर, भैंस, नील गाय, कृष्णमृग, शाही तथा और भी बहुत से मेढ़े पशुओं का वध करते करते राजा पूरन बहुत ही थक गया था। तब वह भूख प्यास के अत्यंत ही शिथिल होकर वन से लौट कर राजमहल में आया। वहां उसने यथा योग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त होकर कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुशोभित हो सब अंगों को सुंदर सुंदर आभूषण पहनकर तब उसने अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजना आदि तृप्त हृदय से आनंदित मन से उन्मत्त और काम से ही व्यथित होकर अपनी सुंदर भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। प्राचीन वही तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतपुर की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की तरह कुशल से होना? क्या कारण है आज इस घर में की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती है? घर में माता अथवा पति परायण भार्या न हो तो भी घर बिना ही पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसे कौन बुद्धिमान दीन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा? अतः बताओ, वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र के डूबने पर मेरी विवेकी बुद्धि को पद पद पर जगत करके मुझे उस संकट में उबाल देती है? स्त्रियों ने कहा, है नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिय ने क्या ठगी ठानी है। शत्रु दमन देखिए, वह बिना ही बिछोने के पृथ्वी पर ही पड़ी हुई है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री के संग से राजा पूर्जन विवेक ही नष्ट हो चुका था, इसीलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत ही व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से मधुर वचनों से बहुत कुछ समझाया, किंतु वह अपनी प्रेयसी के अंदर ही अपने प्रति पड़ने क्रोध का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह मानने भी बहुत कुशल था, इसीलिए वह पूर्वजनों ने उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उनके चरण छुए और फिर गोद में बिठाकर बड़े ही प्यार से कहने लगा। पूर्वजन बोला, सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े ही अभागे हैं, जिसके अपराध करने पर भी स्वामी अपने आप को ही समझकर शिक्षा के लिए ही उचित दंड नहीं देता है। सेवकों को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर ही बड़ा ही अनुग्रह ही होगा। जो मूर्ख हैं, इन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता है। सुंदरी, सुंदर दंत वाली और मनोहर भुजा से शोभित पाने वाली मन स्त्री ने अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्राण भार तथा लज्जा के संग झुका हुआ एक मधुर मुस्कान में ही चित्तवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ।
अहो, भ्रम पंक्ति से समान नीली अलकावनी उत्तर नासिका और समुद्र वाणी के कारण तुम्हारा वह मुख विंद कैसा मनोहमाक जान पड़ता है। वीरपति, यदि किसी ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल में नहीं है तो मैं भी उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उसके बाहर ऐसा कोई भी नहीं दिखाई देता है जो तुम्हारा अपराध करके निर्भल और आनंद पूर्वक रह सके। पीजिए, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, क्रांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा है, और न ही कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को ही शोकासुरता को भीगा तथा विलंबा फल सदृश्य अंधेरों को सिंघन केसर की लाली से रहित देखा है। मैं व्यंजन वंश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया था, इसीलिए अवश्य ही अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ कामदेवी। मैं विषम बाणों की अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, मैं उस अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए ही भला कौन कामनी स्वीकार नहीं करती है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद्